हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा एंड माई सेल्फ शालिनी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसी होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। क्या करना है, आपने 3 आयरन नेल्स लेने हैं। ओके, उनको सैंड पेपर से क्लीन करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या करना है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये दिखाई दे रही है जैसे आपको यहाँ डायग्राम में। तो टेस्ट ट्यूब को स्टैंड पर क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। अब जो 3 आयरन नेल्स हमने ली हैं उनमें से 2 आयरन नेल्स को इस कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया। आफ्टर 20 मिनट्स हम क्या देखते हैं कि जो आयरन नेल्स हैं इनके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर जम गई है और जो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था वो फेड हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या हुई। रिएक्शन हुई, हमारे पास क्या थे, आयरन नेल थे, मतलब ये है हमारे पास आयरन, और ये किसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं, कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने आयरन नेल्स को डाला है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है, जो आयरन है वो क्या कर जाता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह ले लेता है, और हमारे पास बन जाता है यहाँ पे FeSO4 प्लस कॉपर। अब ये जो FeSO4 है इसका कलर हो जाता है ग्रीनिश कलर। तो ये जो सोल्यूशन है ये फेड होके, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन है ये फेड होके अब ग्रीनिश कलर में जो है कन्वर्ट हो गया है। और जो हमारी जो यहाँ पे हमने आयरन नेल्स ली थी इनके ऊपर ये जो कॉपर है ये इसकी लेयर जमा हो जाती है जो कि ब्राउन कलर की लेयर होती है, इसलिए आयरन नेल्स के ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है। तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो ये जो आयरन है इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब हमारे पास अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास क्या है, FeSO4 आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है और हम उसमें कॉपर मेटल डालते हैं, ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन ऐसी होगी, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe मीन्स क्या, अब जो कॉपर है वो Fe को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना देगा एंड आयरन हमें मिलेगा। तो इसका आंसर है नहीं, ये रिएक्शन जो है ये नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिस्प्लेस हमेशा वही एलिमेंट करेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव थी, इसीलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। ठीक है, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, इसीलिए जो दूसरी रिएक्शन मैंने लिखी ये नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है और वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब कौन सा एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, ये हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज से। बच्चों ये है रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर में। ठीक है, ये है, देखो सबसे ऊपर है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और यहाँ पे है लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड। ये हम लोगों के कैसे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है, नीचे की तरफ जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो हम जो थे एग्जाम्पल दे रहे थे आयरन का और कॉपर का। ठीक है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है, इसका मतलब आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, और आयरन ने कॉपर को इसलिए डिस्प्लेस किया। अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकती है, तो नहीं, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही आप लोग इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है।
In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई अभी, है ना, कि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है. हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट चेंजेस टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अब जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को. नेक्स्ट इज लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर हमारे पास बन रहा है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर. तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे. और यहाँ पे जिंक और लेड जो हैं वो दोनों ही कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आते हैं, इसलिए ये दोनों ही रिएक्टिव हैं कॉपर से, तो इसलिए इन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं आपस में और दो नए कंपाउंड बनाते हैं. और वो दो नए कंपाउंड कैसे बनाते हैं, क्योंकि उनके जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में और आगे जाके हमें फिर दो नए कंपाउंड मिलते हैं. तो ये चीज़ हम देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू कि क्या हो रहा है. यहाँ पे देखो, हमने क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है. एक टेस्ट ट्यूब में हमने लेना है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन NaSO4, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने लेना है 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड. ये ले लिया हमने बेरियम क्लोराइड. अब इन दोनों को मिक्स कर देना है और हमें देखना है कि क्या हो रहा है. तो देखो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि क्या होगा, आयंस एक्सचेंज होंगे. तो देखो Na2SO4 में आयंस क्या हैं, सबसे पहले ये देखते हैं Na2SO4. तो ये देखो क्या आयंस है इसमें, 2 Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. ये आयंस हैं Na2SO4 में. और BaCl2 में क्या आयंस हैं, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव. ये है BaCl2 में आयंस. तो अब मैंने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आयंस एक्सचेंज होंगे. तो देखो आयंस कैसे एक्सचेंज होंगे, Ba2 पॉजिटिव किसके साथ, ये जो हमारे पास SO4 2 नेगेटिव है ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा. तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, मतलब क्या बन जाएगा, BaSO4. तो ये बताया यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो गए. ये जो BaCl2 था इसका Ba2 पॉजिटिव और Na2SO4 का SO4 2 नेगेटिव, ये दोनों आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, और इन दोनों ने आपस में जाके क्या बना दिया, BaSO4 बना दिया. और बाकी क्या बच गया हमारे पास, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो 2 Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव. तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, 2NaCl बना दिया. ये हमारे पास नेक्स्ट बन गया. तो ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, आयंस एक्सचेंज हुए, और आयंस एक्सचेंज होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, क्योंकि दोनों ने अपने आयंस एक्सचेंज किए. दोनों के आयंस जो थे वो डिस्प्लेस हुए, इसलिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट इस रिएक्शन को नाम दिया गया है. अब यहाँ पे एक और चीज़ है बच्चों, जो बेरियम सल्फेट यहाँ पे बना, ये इसके यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट्स. वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे. प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, ये इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है प्रेसिपिटेट्स, जो किसी भी रिएक्शन में बनता है और वो एकदम से सोल्यूशन से सेपरेट हो जाता है. ठीक है, वाइट कलर के फ्यूम्स बनेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं. और ऐसी रिएक्शंस जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स प्रोड्यूस होते हैं, उन रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 negative and Ba2 positive. The other product formed is sodium chloride, which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between reactants are called double displacement reactions. ये मैं चीज़ आपको बता चुकी हूँ. ऐसी reactions जहाँ पे क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है आयंस की दोनों कंपाउंड के, इसलिए इस रिएक्शन को बोला गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead 2 nitrate and potassium iodide. अब हमने 1.2 एक्टिविटी की थी, तो वहाँ पे क्या था, lead nitrate PbNO3 twice,
इसकी रिएक्शन करवाई थी पोटाशियम आयोडाइड के साथ और हमारे पास बना था PbI2 लेड आयोडाइड प्लस 2KNO3। ये हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया इस रिएक्शन को। तो ये जो लेड आयोडाइड बना यहाँ पर, ये लेड आयोडाइड जो था ये क्या बनते हैं यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट्स, इसका कलर बनता है येलो, यहाँ पे इसके बनते हैं येलो प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, इनसॉल्युबल पार्ट जो होता है यहाँ पे लेड आयोडाइड का बनेगा। तो ये पूछा गया है यहाँ पे राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो यहाँ पे लिख दी गई है, और पूछा गया है क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और क्या यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, और अगर बनेंगे तो उनका कलर क्या होगा। तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे लेड आयोडाइड के जिसका कलर होगा येलो, और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी गई है। और क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे जो है इन दोनों के आयंस जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं, इसलिए ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।